नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टॉप न्यूज़ हेडलाइंस ऑफ द डे। तो आज इस वीडियो में उन बड़ी खबरों की बात करेंगे जो इस वक्त सुर्खियों में हैं। आज की पहली खबर है बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव के बारे में जो तिहाड़ जेल पहुंच गए हैं। जी हां, चेक बाउंसिंग मामले में उन्होंने कोर्ट की फटकार के बाद आखिरकार सरेंडर कर दिया है। और दूसरी खबर है संसद में पीएम मोदी पर हमले की साजिश थी, कांग्रेस ने महिला सांसदों को ढाल बनाया था। ये बयान लोकसभा सचिवालय की तरफ से आया है, जिसके बाद राजनीति तेज हो गई है। और वहीं तीसरी खबर यह है कि उत्तराखंड में अब सीबीआई अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच करेगी। इसको लेकर फिर से एफआईआर हुई है, लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या इस बार उस वीआईपी का नाम सामने आएगा। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को एक एक करके आपके सामने विस्तार से रखते हैं। पहले बात करेंगे राजपाल यादव की। राजपाल यादव एक बार फिर कानूनी मुश्किलों में घिर गए हैं। वर्षों पुराने चेक बाउंसिंग मामले में दिल्ली हाईकोर्ट की सख्ती के बाद उन्होंने 5 फरवरी को आखिरकार तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया है। यह मामला उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म अता पता लापता से जुड़ा है, जहां 5 करोड़ रुपए के लोन और चेक बाउंसिंग की वजह से उन पर कानूनी कार्रवाई हुई है। जिला अदालत ने उन्हें 6 महीने की जेल की सजा सुनाई थी, जिसे हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ रोका हुआ था, लेकिन बार बार वादे तोड़ने पर अब सजा लागू हो गई है। इस मामले की शुरुआत साल 2010 में हुई थी। राजपाल यादव ने अपनी पहली निर्देशित फिल्म अता पता लापता बनाने के लिए मुरली प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी से 5 करोड़ रुपए का लोन लिया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई, जिससे राजपाल यादव को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। नतीजा यह हुआ कि वो लोन की राशि नहीं लौटा पाए। कंपनी ने आरोप लगाया कि लोन वापसी के लिए जारी किए गए चेक बाउंस हो गए, जो फिल्म प्रोडक्शन से जुड़े हुए थे। इसके आधार पर चेक बाउंसिंग का केस दर्ज किया गया और कानूनी प्रक्रिया शुरू हो गई। निचली अदालत ने राजपाल यादव को दोषी करार देते हुए 6 महीने की कैद की सजा सुनाई। मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा, जहां अदालत ने सजा को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया, लेकिन शर्त रखी कि राजपाल यादव कंपनी को पैसे चुका दें। कोर्ट में कई बार समझौते हुए और राजपाल यादव ने पैसे देने का वादा भी किया, लेकिन वो समय पर भुगतान नहीं कर पाए। हाई कोर्ट ने उनके व्यवहार को गलत बताते हुए अब कहा है कि वो बार बार अदालत के भरोसे को तोड़ रहे हैं। फिर 2 फरवरी 2026 को जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने सख्त रवैया अपनाते हुए कहा कि अब और राहत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने राजपाल यादव को 4 फरवरी तक आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। 4 फरवरी को राजपाल यादव ने फिर सरेंडर नहीं किया और अतिरिक्त मोहलत की याचिका दाखिल कर दी, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। कोई मोहलत न मिलने के बाद आखिरकार 5 फरवरी को उन्होंने तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण कर दिया। अब राजपाल यादव को 6 महीने की सजा काटनी होगी। हालांकि आगे अपील का विकल्प भी अभी खुला हुआ है। चलिए अब अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि ये जो संसद के गलियारों से खबर आ रही है वो क्या है। देखिए, एक बार फिर से राजनीतिक हलचल देश में पैदा हुई है। संसद के बजट सत्र में एक ऐसा हंगामा हुआ जो इतिहास में दर्ज हो गया। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विपक्षी सांसदों का हंगामा इतना बढ़ गया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का भाषण ही रद्द हो गया। लोकसभा सचिवालय के सूत्रों के अनुसार कांग्रेस ने पीएम मोदी पर शारीरिक हमले की साजिश रची थी और इसके लिए महिला सांसदों को ढाल के रूप में इस्तेमाल किया गया था। ये घटना बजट सत्र के छठे दिन हुई, जब पीएम मोदी शाम 5 बजे लोकसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर बोलने वाले थे, लेकिन विपक्षी महिला सांसदों ने पीएम की कुर्सी के पास पहुंचकर बैनर दिखाए, नारे लगाए और हंगामा किया, जिससे सदन की कार्रवाई बार बार स्थगित करनी पड़ी। 22 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि पीएम के भाषण के बिना ही धन्यवाद प्रस्ताव ध्वनि मत से पास हो गया। पीएम मोदी सदन में मौजूद थे, लेकिन सुरक्षा कारणों से भाषण रद्द कर दिया गया। अब पीएम मोदी ने राज्यसभा में अपनी बात रखी है। इस घटनाक्रम की बात करें तो विपक्ष ने पहले से इसकी तैयारी की थी। कांग्रेस ने ज्यादातर सांसदों को विरोध करने का प्लान बनाया था वेल में लेकर, और जबकि केवल 4 सांसद ऐसे थे जिन्हें सीट पर रखा गया था। गृह मंत्री अमित शाह और किरण रिजिजू ने 3 घंटे तक विपक्ष को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वो नहीं माने। कांग्रेस महिला सांसदों ने पीएम की कुर्सी को घेर लिया, जिसे लोकसभा सचिवालय ने हमले की साजिश करार दिया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि कांग्रेस ने महिला सांसदों को ढाल बनाकर प्लान बनाया था ताकि कुर्सी घेर कर हमला किया जा सके। उन्होंने कहा कि ये सभी हमले के इरादे से आए थे। वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया है कि क्या सरकार महिला सांसदों से डरती है। वहीं इस हंगामे के बाद पक्ष विपक्ष में कई टकराव हुए। राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच मकर द्वार के पास ट्रेटर और देश का दुश्मन जैसे शब्दों को लेकर विवाद हुआ। राहुल गांधी ने पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी को लोकसभा में लाकर युवाओं से पढ़ने की अपील की, जिस पर राजनीतिक बहस
छिड़ गई है। अब इस खबर से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तराखंड के हाई प्रोफाइल अंकिता भंडारी केस की। आपको बता दें कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में अब सीबीआई जांच करेगी। ये फैसला केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद आया है और सीबीआई नई एफआईआर दर्ज करके पूरे मामले की दोबारा जांच शुरू करेगी। अंकिता भंडारी ऋषिकेश के पास वनतारा रिजॉर्ट्स में रिसेप्शनिस्ट थीं और उनकी हत्या करीब 3 साल पहले हुई थी, जिसने पूरे देश में आक्रोश पैदा कर दिया था। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कथित तौर पर कुछ वीवीआईपी का जिक्र हुआ और कुछ भाजपा नेताओं पर भी आरोप लगाए गए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 9 जनवरी को सीबीआई जांच की सिफारिश की और राज्य सरकार ने केंद्र को अपना प्रस्ताव भेजा। अब सीबीआई राज्य पुलिस से सभी दस्तावेज, सबूत और रिपोर्ट लेगी, गवाहों से दोबारा पूछताछ होगी, तकनीकी साक्ष्यों की फिर से समीक्षा होगी और नए सबूत जोड़े जाएंगे। मुख्य आरोपियों को पहले ही सजा हो चुकी है, लेकिन आरोप है कि कुछ अहम सबूत नष्ट किए जा रहे हैं। नई एफआईआर पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी की शिकायत पर दर्ज की गई है, जो उत्तराखंड पुलिस की पुरानी एफआईआर को आधार बनाकर री रजिस्टर्ड है। एफआईआर की धारा 238 यानी सबूत नष्ट करना, 249 यानी आरोपी को पनाह देना और 45 यानी अपराध में मदद करना के तहत दर्ज हुआ है। इसमें किसी को नामजद आरोपी नहीं बनाया गया है, लेकिन वायरल वीडियो और ऑडियो क्लिप्स का हवाला दिया गया है, जिसमें वीवीआईपीस का भी जिक्र है। पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी उर्मिला सनावर ने वीडियो में वीवीआईपी नेता की भूमिका का दावा किया है कि इसमें कोई बीजेपी नेता है, लेकिन जांच टीम को अब तक इसका कोई सबूत मिला नहीं है। लेकिन अब सीबीआई की जांच से कई वीवीआईपी फंस सकते हैं और आगे कई गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। परिवार की अगर प्रतिक्रिया देखें तो अंकिता की मां सोनी देवी ने कहा है कि जिसके पास सबूत हैं वो अदालत में पेश करें। उनका किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है, बस वो अपनी बेटी को न्याय दिलाना चाहती हैं। उन्होंने बताया कि बेटी पर एक बड़े व्यक्ति का दबाव था, इनकार करने पर अंकिता की हत्या हुई है। वहीं पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी ने सीएम धामी से मुलाकात की और मांग की कि वीवीआईपी के नाम का खुलासा जल्द किया जाए और ये पूरी जांच सुप्रीम कोर्ट जज की निगरानी में हो। अब देखने वाली बात होगी कि जब सीबीआई इस फाइल को खोलेगी तो कितने वीवीआईस पर शामत आती है। तो दोस्तों, ये हैं वो खबरें जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। आज की टॉप खबरें हैं, टॉप हेडलाइंस हैं, जिनके बारे में लोग जानना चाह रहे हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाकी इन खबरों पर आप अपनी जो भी राय रखते हैं वो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ आप लिखकर हमें बता सकते हैं।